अगर हम 2024 के असेंबली इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो देखेंगे, तो शिवसेना यूबीटी को मुंबई में 23% वोट मिले थे और करीब 7% वोट मिले थे एमएनएस को। तो हालांकि चुनाव में 2-2-4 नहीं होता है, लेकिन बीजेपी को अकेले जो है 29 से 30% वोट मिले थे और शिंदे की शिवसेना को 17%। तो ये जो गैप है ये करीब 15-16% का गैप है। अभी जो अलायंस हमको दिख रहा है बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एमएनएस और यूबीटी के बीच में। तो आपको लगता है कि 15 जनवरी को चुनाव है, कि अगले 20 दिनों में क्या ये गैप इतना कम हो सकता है? यानी कम से कम 10% का गेन करना पड़ेगा यूबीटी और एमएनएस को अगर ये चुनाव जीतना है तो। देखिए मिलिंद, जहां तक आंकड़े की बात है, आप इस तरह आप नवंबर 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके आंकड़े पर आप अपना आकलन एक तरह से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोकसभा लें, लोकसभा के चुनाव जो मई 2024 में हुए, वहां मुंबई के 6 सीटों में 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, जो जिसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे, वो चुनाव जीते थे। तो जी। लोकसभा में एडवांटेज शिवसेना यूबीटी को था, विधानसभा में भाजपा और शिवसेना शिंदे ग्रुप को था। अब आते हैं म्यूनिसिपल इलेक्शन में। म्यूनिसिपल इलेक्शन में जो मुद्दे रहते हैं, जो कैंडिडेट रहते हैं, जो समीकरण होते हैं, वो एक तरह से अलग से होते हैं। तो मैं केवल 2024 पर नहीं जाऊंगा, मैं आपको आपका ध्यान 2017 पर आकर्षित करूंगा, जहां पिछली बार म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए थे, क्योंकि तब शिवसेना यूबीटी और बीजेपी अलग लड़े थे। शिवसेना को 84 सीट आए थे और बीजेपी को 82। यानी शिवसेना यूबीटी का एक मुंबई में एक वोट बैंक है। अब सवाल यह है कि क्या वो वोट बैंक उनको वो बरकरार रख पाते हैं, खास करके जिस तरह से शिंदे सेना उनको छोड़कर गई है, उसके साथ कई विधायक और कॉर्पोरेटर भी छोड़कर गए हैं। और महत्व की बात है, जो हिंदुत्व का नारा है, जो कहीं ना कहीं अब ठाकरे ब्रांड से एसोसिएटेड कम है और बीजेपी के साथ पूरी तरह से है। तो केवल मराठी मानुस अब रह गया है।